हे गाइस, आज की वीडियो में हम अपने पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे इस फैब्रिक से। और हमने ये ऐसे 4 लेयर में अपने फैब्रिक को बिछा लिया है। अब ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखा है और बंद साइड हमने सामने की तरफ रखा है। अब हम नीचे से अपने फैब्रिक को पहले सीधा कर लेते हैं, एक सीधी लाइन लगाकर। इस तरह से अब हम यहाँ से अपनी किनारी को अलग रखेंगे, क्योंकि अगर सिलाई हम अपनी किनारी पे लगाते हैं तो वो सिलाई खिंचती है और देखने में भी बहुत ही गंदी लगती है। तो इस किनारी को हम साइड में से कट कर लेंगे बाद में। अब यहाँ से हम जितना हमें अपने प्लाजो को फोल्ड करना होता है उतने पे निशान लगाएंगे। आप चाहे यहाँ पे 2, 3, 4 इतने पे आप निशान लगा सकते हो। अब इन दोनों निशानों को मिला के एक सीधी लाइन यहाँ पे हम बना लेंगे। अब जितना हमें अपना प्लाजो तैयार रखना है, इस निशान से ऊपर की तरफ हम अपनी लेंथ को नापेंगे। तो हमारा जो प्लाजो हो 35 इंच तैयार है। 1 इंच हम उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच की अलग से हमें बेल्ट लगानी है जिसमें हमें फुल इलास्टिक लगानी है। तो हम यहाँ पे 34.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब जितनी हमारी हिप है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे घेरा रखेंगे अपने प्लाजो का। हमारी हिप 40 इंच है, उसका 1/4 हो गया 10। अब 10 में प्लस 2 इंच ऐड रखेंगे लूजिंग के लिए। अब इतना ही हम अपना आसन रखेंगे, यानी ये 11 इंच पे आसन लगाएंगे। आसन का निशान, एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 11 इंच पर ही। अब इन दोनों निशानों को भी एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे हम। अब जितना ऊपर है टोटल हमारा 12 इंच हो गया। 12 इंच पे ही यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ इस निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, क्रोच एरिया का निशान बनाएंगे हम। और यहाँ पे हम ऐसे तिरछी लाइन लगा के गोलाई देंगे इस तरह से। अब जितना हमारा ऊपर से है यहाँ से, अब इसका हम हाफ कर लेंगे, यानी इसका सेंटर हमारा 6 इंच आ गया। यहाँ पर एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यही निशान हमें नीचे की तरफ लगाना है, जितना ऊपर है उतना ही निशान हमें नीचे की तरफ लगाना है। अब इस निशान के दोनों तरफ जितनी हमें मूरी रखनी है उतने पे निशान लगाएंगे। मूरी हमारी 7 इंच है, तो दोनों तरफ 3.5-3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर वाले निशान के साथ नीचे वाले निशान को मिलाएंगे, एक जो हमारी ये सेपर पट्टी है इसके साथ। नीचे से हल्का सा घुमा लेंगे हम पट्टी को। अब पट्टी को हम पलटेंगे दूसरी तरफ निशान लगाने के लिए। तो इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और इस तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ हम यहाँ पे आधा इंच नीचे की तरफ डीप रखेंगे और एक हल्की सी तिरछी लाइन लगाएंगे। और इसी के साथ हमारा फ्रंट साइड है उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब नीचे से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इस तरफ से हमें अपने चारों पार्ट्स की कटिंग करनी है, क्योंकि हमें अपना बैक पार्ट अलग से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम बैक पार्ट की जो कटिंग है वो बाद में करेंगे। इसके बाद हम अपने फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों के ऊपर से ही हमें अपने प्लाजो की कटिंग करनी है। अब ऊपर की तरफ से भी हमें दोनों पार्ट्स की ही कटिंग करनी है, क्योंकि बैक पार्ट की जो लेंथ है वो हमें एक्स्ट्रा रखनी होती है। तो इसी के साथ हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को उठा देंगे इस तरह से।
अब हम जो हमारी मेन पार्ट है यहाँ से इन लाइनों को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम 2-2 इंच पे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। 2 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे, 2 इंच हम नीचे से बढ़ाएंगे। अब नीचे वाले निशान के साथ इस निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ पे भी हम 2 इंच पे निशान लगा के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो लेडीज़ की हिप होती है वो हैवी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे। अब यहाँ पे फिर से सेपर पट्टी को रख के फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट के लिए ऊपर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो लेडीज़ की हिप होती है वो हैवी होती है और प्लाजो हमारा नीचे की तरफ खिसकेगा अगर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो सेम रखेंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसकी लेंथ हमें पीछे से 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। तो इसी के साथ हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बैक पार्ट की यानी प्लाजो की ही कटिंग हो गई। अब हम अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए ये हमने डबल फोल्ड फैब्रिक बिछाया है और जो पॉकेट की लेंथ रखनी है वो हमें 12 इंच रखनी है। अगर आप चाहे तो इसको 13 इंच भी रख सकते हो। 12 इंच पे निशान लगाने के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब जो पॉकेट की चौड़ाई है हमें ऊपर से 6 इंच रखनी है और नीचे से हम इसको बढ़ा के 7 इंच कर लेंगे और यहाँ पे हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे नीचे की तरफ। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। तो म्यानी की कटिंग के लिए भी डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। अब हम इसको एक फोल्ड और करेंगे इस तरह से। अब जो म्यानी की हमें चौड़ाई रखनी होती है वो हमें 2 इंच रखनी होती है, तो ये 2 इंच आ गया। और जो लंबाई हमें म्यानी की रखनी होती है वो हमें 8 इंच रखनी होती है, तो यहाँ तक हमारा 8 इंच आ गया। तो इसी के साथ ये हमारा निशान हो गया लेंथ का। अब हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन लगाएंगे। तो इस तरह से इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी म्यानी की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ ये हमारी म्यानी की भी कटिंग हो गई। सो फाइनली गाइज हमने अपने फुल्ली पैंट प्लाजो की कटिंग कर ली है, जिसमें हमने म्यानी और पॉकेट की भी कटिंग की है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। होप यू गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।